अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू घारिस किचन। सरप्राइज। आज आप लोगों को मुझे देख के ऐसा लगता रहेगा कि कोई नई डिश मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज घारिस किचन को 3 साल हो गए हैं। इस मौके पे काफ़ी लोगों ने पिछले 3 सालों में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं घारिस किचन से। उसी के बारे में सवाल जवाब का ये दौर घारिस किचन के जो मेन है, घारिस किचन के हिना घारी, उनसे हम सवाल जवाब करने वाले हैं। जो कुछ सवाल आपके रहेंगे, कुछ हमारे भी होंगे, और उनसे उस सवालों का जवाब हम पूछेंगे। घारिस किचन का सपोर्ट आप लोगों ने काफ़ी टाइम से किया हुआ है। आज 3 साल हो गए हैं और घारिस किचन के 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम मुख्तलिफ घारे है। मैं हिना घारे का शोहर हूँ। मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी शरीक हयात, इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आया हूँ। घारिस किचन को चालू करने के पीछे का मकसद क्या था, उनका इरादा क्यों हुआ ऐसा, उनको किन लोगों ने सपोर्ट किया, कहाँ वो कभी उनका हौसला पस्त हुआ क्या, कभी उनका हौसला किसने बुलंद किया, इस सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम ये ब्लॉग डाल रहे हैं। नॉर्मली कुकिंग चैनल्स पे ब्लॉग नहीं डालते, लेकिन लोगों की गुजारिश थी कि हम ब्लॉग डालें, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पसंद करेंगे। और आप लोगों ने ये पसंद किया तो हम फ्यूचर में भी ऐसे कुछ छोटे छोटे ब्लॉग्स डालेंगे और उस पर आपका सपोर्ट लगेगा। घारिस किचन चालू करने के पीछे पूरा फैमिली सपोर्ट था। बच्चे से लेकर, सास से लेकर के शोहर का, सभी का सपोर्ट उनको था। वो खाना तो पहले से ही अच्छा बनाती थी, लेकिन घारिस किचन चालू करने के बाद में उनको नई नई रेसिपी खुद भी ट्राई करने का शौक लगा और उन्होंने उसमें पूरा दिल लगा करके काम किया और आज वो बहुत अच्छे अच्छे डिश बना करके आपके सामने पेश कर रही। तो चलिए, आप सबके सवालों का जवाब लेने के लिए हम घारिस किचन के हिना घारे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपके सवाल का जवाब चाहेंगे उनसे, तो आइए मिलते हैं हिना घारे, घारिस किचन की। तो ये है घारिस किचन चैनल के ओनर हिना घारे। आप लोग इनसे पहले भी मिल चुके हैं काफ़ी बार। तो आज जो आपके सवाल थे उनके जवाब देने के लिए मैं इनका साथ दे रहा हूँ, और ये आपके जो सवाल है वो हम पूछेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे, और कहीं कहीं पे उस जवाब में मैं भी शामिल हो जाऊँगा, क्योंकि ये हम दोनों के लाइफ के बारे में, चैनल के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे घर के बारे में जो सवाल है उसमें मैं भी बराबर का शरीक हूँ, इसलिए उसके जवाब में मैं भी बीच बीच में शामिल होते रहूँगा। तो चलिए, पहला सवाल शुरू करते हैं। सब्सक्राइबर मिस्टर MA लिखा है उन्होंने सिर्फ। उनका सवाल था कि शादी के बारे में कुछ बताइए। तो हिना जी, आप आपकी शादी के बारे में बताइए लोगों को कि आपकी शादी कैसी हुई, कब हुई, आप कहाँ थे और कहाँ पर आकर के आपकी शादी हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घारिस किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ, आप लोग खुश आबाद रहे, आप भी मेरे लिए दुआ करना। तो ये सवाल है शादी के लिए। तो शादी को मेरे 26-27 साल हो गए तकरीबन। 93 में मेरी शादी हुई है और हमारी अरेंज मैरिज है। और हम लोग एक ही गांव के हैं लगभग। मैं राजापुर की हूँ और मेरे शोहर थोड़ा 1 घंटे का दूर है उधर से, लांजा गांव उधर के है, लेकिन इन लोग बम्बई में ही रहते थे और मैं गांव में रहती थी। पहले से ही बचपन से मैं गांव में ही रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद हम लोग मुमरा में शिफ्ट हो गए। तब से मैं मुमरा में थी, अब मैं पूना में हूँ। हाँ, तो हमारी 7 नवंबर को 93 में शादी हुई थी। और जब देखते हैं लड़की वगैरह, मैं उस वक्त मुंबई आई थी, तो मेरी सास ने ऐसे ही देखे रास्ते पर मुझे और पसंद किए और हमारी इस तरह से शादी हो गई। ना मैंने इनको देखा था, ना इन्होंने मुझे देखा था, कभी भी नहीं। हम लोग ने सब शादी के बाद ही एक दूसरे को देखा है।
फ़ोटो भी नहीं, तब उतना मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ देखने का ही नहीं था ये, क्योंकि ये दुबई में जॉब करते थे। तो इसी तरह हमारी शादी हो गई। अब दूसरा सवाल। चलिए दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नील नील्स भी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि आपको यूट्यूब पे का चैनल स्टार्ट करने के लिए किसने मोटिवेट किया, और आप कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? अच्छा, तो नील्स भी शुक्रिया, आप मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरी बेटियों ने मोटिवेट किया है, दोनों बेटियों ने, बड़ी बेटी और उस वक्त जब आज से 3 साल पहले मेरी बेटी बड़ी वाली आई थी डिलीवरी के लिए यहाँ पर, तो उसने मुझे बोला कि आप घर में बैठे रहते हो, इतना अच्छा खाना पकाते हो, तो कुकिंग चैनल स्टार्ट करो। तो मुझे इतना बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने फिर मुझे बहुत फोर्स किया, मेरे बच्चों ने, और फिर इस तरह से मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। और मेरी बेटी एडिटिंग करती है, अपलोड करती है वीडियो, और मेरे बच्चे, मेरे शोहर, सब लोग मिलके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरा सवाल आपका नील्स भी का है कि कौन से सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं, तो काइंड मास्टर से हम लोग वीडियो एडिट करते हैं। अब अगला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अम्मा किचन जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये हिना जी को कुकिंग का शौक़ कब से हुआ? शादी से पहले से कुकिंग का शौक़ था या शादी के बाद में कुकिंग का शौक़ आया? तो बताइए। मुझे कुकिंग का तो पहले से ही शौक़ था, शादी से पहले, लेकिन गांव में उस वक्त उतना कुछ रहता नहीं था। लेकिन मेरी माँ भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, सारे कोकनी डिश मैंने उनसे ही सीखे हैं। लेकिन शादी के पहले मैं कुछ बनाती नहीं थी कोकनी डिश, मैंने सिर्फ देखे थे, मेरी माँ बनाती थी, जो भी सांदन, साकरोली, जो भी कोकनी रेसिपी है, मैंने सिर्फ देखे थे, बनाए कभी नहीं थे। लेकिन मैं शादी के बाद ही सब कुछ बनाने लगी हूँ, और अभी भी मुझे कुछ ज़रूरत रहती है तो मैं मेरी माँ से पूछकर रेसिपी ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, वो मुझे बताते हैं। और मुझे जब भी, मैं बचपन से मैं देखती आई हूँ, तो मुझे मेरे पूरा जहन में रहता है रेसिपी का, और मैं नई नई रेसिपी ट्राई करते रहती हूँ। शादी के बाद भी मुझे जब भी मौका मिलता था, तब तो इंटरनेट था नहीं, लेकिन जब भी हम कहीं जाते थे, कोई रेसिपी देखते थे, तो मैं उसको पूछ के घर में ट्राई करती थी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, खाने वाले अगर घर में शौकीन हो तो शौक़ पैदा होता है खाना पकाने का। मैं मेरी वाइफ से हमेशा शादी के बाद से आज तक कुछ ना कुछ अच्छी रेसिपी डिमांड करते रहते हैं कि हमने इस जगह पे ऐसी रेसिपी की आप ट्राई करो, और वो कोशिश करते थे, और उनकी कोशिशें हमेशा कामयाब हुई है। वो ट्विस्ट करके कुछ बनाते थे, कुछ और ऐड करके बनाते थे, जिससे जो हमने खाया हुआ रेसिपी रहता था उससे और ज़्यादा लजीज रेसिपी बन जाती थी। तो ये है कि मैं एक बड़ा खाने का शौकीन हूँ, मीठा, तीखा। इनको सब कोकनी डिश बहुत पसंद है, साकरोली बना बोलेंगे, भापरचे बना बोलेंगे, यही सारे डिश मैं बनाते ही रहती हूँ। अगला सवाल जावेद सैयद जी का है, उन्होंने लिखा है, आप मैम अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी हॉबीज़ के बारे में, और स्पेशली ये कि आपको कुकिंग के में इंटरेस्ट कब आया और आप कैसे यूट्यूबर बने? तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं कैसे यूट्यूबर बनी, मेरे बच्चों के सपोर्ट से मैं बनी हूँ। और कुकिंग का तो मुझे पहले ही शौक था, नई नई रेसिपी बनाना मुझे अच्छा लगता था, और सब लोग घर में शौकीन थे खाने वाले, तो बनाने का भी शौक होता है। इसी तरह मैंने रेसिपी ट्राई करते हुए, और मेरा हॉबी भी यही है कुकिंग का, और दूसरा मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं कुकिंग ही में मेरा इंटरेस्ट है। अगला सवाल है मोहम्मद शाफी जी का, उन्होंने कहा है कि YouTube नहीं था तब आपने किसका सहारा लिया? जब YouTube नहीं था, आप खाना बनाते थे, तो आपको कौन सपोर्ट करता था? तो YouTube पे तो था नहीं, तो आप खाना तो तब भी बनाते थे। हाँ, YouTube नहीं था तो एक दूसरे से रेसिपी पूछते थे, अड़ोस पड़ोस में, या कहीं शादी में जाते थे हम लोग, तो कुछ नई रेसिपी दिखती थी, तो उस पर हम लोग फिर सोचते थे, मैं सोचती थी कैसा बना होगा, इसको कैसा बनाया गया होगा, फिर घर में आके मैं ट्राई करती थी। और इसी तरह हम लोग नई नई रेसिपी बनाते रहते थे कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले तो आज से 25-30 साल पहले जब मैं गांव में थी तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर मिलता भी नहीं था। लेकिन फिर अब धीरे धीरे, बॉम्बे में भी तब उस वक्त कुछ नहीं मिलता था,
लेकिन बाद में फ़ोन आने की वजह से, फिर इंटरनेट, यूट्यूब सब कुछ होने की वजह से अब इतनी सारी सहूलत है। तभी कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के घर जाकर देखकर ही रेसिपी ट्राई करते थे। अगली सब्सक्राइबर है साजिक खानम। उन्होंने पूछा है, आप कौन सा ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हो? मैं मोबाइल पे ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से ही एडिट करते हैं, काइन मास्टर से। अगला सवाल जो है वो सब्सक्राइबर सफ़ा मरवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि आप YouTube कब से स्टार्ट किया और किस किस ने आपको सपोर्ट किया है? तो सफ़ा मरवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तारीफ़ वगैरह की है मेरी, इसके लिए शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। तो मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए 3 साल पूरे हो गए। अब कल 20 तारीख है और पूरे 3 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे आके मुझे। और मुझे सब ने सपोर्ट किया है, मेरे बच्चों से लेके मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे जेठ जेठानी ननद, पूरे मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब ने एक एक को बोलकर रिश्तेदारों को वीडियो मेरा शेयर किया है। हर कोई, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सब ने मिलकर अपने रिश्तेदारों को, उसने अपने रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगला सवाल नीला खान जी का है। उन्होंने जानना चाहा कि आपकी जो छोटी बेटी है, या मतलब हमारी जो छोटी बेटी है, उनको खाना बनाने का शौक है या कुछ और शौक है? तो खाना बनाने का तो इतना शौक नहीं है उसको, वो अभी जॉब कर रही है फिलहाल, लेकिन बना लेती क्योंकि अभी टाइम नहीं है, घर में रहते नहीं है बच्चे, तो उतना नहीं इंटरेस्ट है। लेकिन वो थोड़ा बहुत देख के वैसे बना लेते हैं खाना। और बाकी तो मेरे बच्चे वैसे सीख ही जाएंगे देख के। अभी यूट्यूब है तो आसानी है, सब सहूलत है, यूट्यूब पर देखकर सब बना लेते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का एक सवाल आम रहता है जो कई लोग हमेशा पूछते रहते हैं। हिना जी ने उनका जवाब भी दिया हुआ है, लेकिन ये सवाल हमेशा आते रहता है कि हिना जी आप कहाँ के हो, कोकण से कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कहाँ रहते हो। तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो हिना जी से जानना चाहेंगे कि वो कोकण में कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल वो कहाँ रहते हैं। तो मैं कोकण में राजापुर से हूँ। मेरा मायका है राजापुर में, मेरी माँ मेरे भाई उधर रहते हैं अभी भी। और मेरा ससुराल लांजे में है, वो भी कोकण में ही, राजापुर से थोड़ा सा पहले आता है। और अभी मैं फ़िलहाल पुणे में रहती हूँ। इससे पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो हम लोग उम्रा में थे 22-23 साल। अब 2-3 साल से मैं पुणे में हूँ क्योंकि मेरे शोहर इधर जॉब करते हैं, इसके लिए मैं पुणे में हूँ। और एक सवाल था कि आपके बच्चे कितने हैं। तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। एक बड़ी वाली लड़की की मेरी शादी हो गई है और उसको माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। आज बेटा अभी छोटा है, पढ़ रहा है। तो आपके कुछ सवालों का जवाब हम इस पहले पार्ट में देने की कोशिश किए हैं। हिना जी ज़्यादा कैमरे पे आकर के बोलती नहीं है, आपने कुकिंग में देखा रहेगा उनके हाथ काम करते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो कैमरे को देख करके बोल नहीं पाते ज़्यादा। हमने अभी बहुत सपोर्ट किया है और इसके लिए मुझे इस ब्लॉग में आना पड़ा है ताकि मैं उनके साथ में बैठ करके उनको सपोर्ट करूं। और ये सवाल जवाब का जो एपिसोड हमने डाला हुआ है, पोस्ट करने वाले हैं, तो उसमें उनको एक सपोर्ट मिले और वो आसानी से आपके सवाल का जवाब दे सके। हम आपसे और एक सवाल करना चाहते हैं जो हिना जी पूछेंगे आप। तो यही सवाल था कि हम लोग सोच रहे थे एक और चैनल ब्लॉगिंग का हम लोग स्टार्ट करें। तो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना मुझे कि हम लोग स्टार्ट करें या न करें ब्लॉगिंग का एक चैनल अलग से, क्योंकि कुकिंग चैनल है उसमें हम लोग ब्लॉग डालते हैं तो सही नहीं लगता है। इसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि अलग से एक चैनल बनाएंगे। अगर आप लोग बोलते हैं तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर है सब लोग बोलते हैं कि आप आंटी अलग से कि चैनल बनाओ ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप नहीं बोलते तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। और अभी फिर भी मुझे इतने 3 साल हो गए फिर भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करो ताकि मेरे जल्दी से जल्दी कम से कम 50,000 तो हो जाए 3 साल होने से पहले। तो चलिए अभी ये वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अल्लाह हाफ़िज़।